है, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अखिलेश यादव का बीएसपी पर निशाना, मायावती के बयान पर पलटवार किया। बीएसपी को बीजेपी की जरूरत है, जितनी जरूरत आकाश आनंद की है उससे ज्यादा जरूरत बीजेपी की है। ये अखिलेश यादव की तरफ से तंज कसा गया है बीएसपी पर, मायावती पर। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही मायावती की तरफ से एक रैली की गई थी और उस रैली में निशाने पर मायावती ने अखिलेश यादव को लिया था, समाजवादी पार्टी को लिया था। अब उसी पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी को बीजेपी की जरूरत है और जितनी जरूरत आकाश आनंद की है उससे ज्यादा जरूरत बीजेपी की है। ये अखिलेश यादव ने तंज कसा है मायावती पर। तो कुल मिलाकर अब बयानों का दौर देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। जितने हमारे पत्रकार साथी हैं वो बहुत समझदार और जागरूक हैं। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। और नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया है और जो तंज कसा गया है बीएसपी के ऊपर, कैसे देखा जाए, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत है, इस तरीके के बयान अखिलेश यादव देते हुए नजर आए। देखिए, मायावती की रैली थी पिछले दिनों राजधानी लखनऊ में और उन्होंने जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और अपने जो उनका संबोधन था रैली के दौरान, उन्होंने शुरुआती दौर में ही समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और सपा पर करारा हमला बोला और उनको दोगला तक कहा। तो इस सारी चीजों को लेकर अखिलेश यादव आज जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने अपना गुबार निकाला, उन्होंने सीधे तंज कसा और ये बयान उनका आया है। कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से साठगांठ के बारे में उस दिन ट्वीट किया था और उस दिन पीसी में उनका नफातुला बयान था, लेकिन आज उन्होंने अपने मन की बात कही और उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को एक दूसरे पार्टी की जरूरत है। और उन्होंने नाम लेकर कहा, साफ तौर पर उन्होंने कहा। तो एक बड़ा राजनीतिक बयान कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव अब तक मायावती या बीएसपी को लेकर खुलकर बात नहीं करते थे, कोई परोक्ष आरोप नहीं लगाते थे बसपा पर, लेकिन आज उन्होंने ये बयान देकर साफ कर दिया है और ये बसपा पर सीधा हमला बोला जा सकता है, क्योंकि मायावती लगातार ये कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन वो नहीं करने वाली हैं और इसके पीछे उन्होंने कई कारण भी बताए हैं और उन्होंने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का बसपा के लिए ये बयान अपने आप में एक बड़ा बयान है, राजनीतिक बयान है और इसे बसपा के ऊपर हमला भी माना जा सकता है। जिस तरीके से खुले तौर पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बसपा को बीजेपी की जरूरत है और बीजेपी को आकाश आनंद की जरूरत है, तो इस तरीके से ये अपने आप में पहला ऐसा अखिलेश यादव का बड़ा बयान है जिस पर सीधे बसपा पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी एक दूसरे से साठगांठ है और उनका अंदरूनी समझौता है और इसे एक जरूरत से उन्होंने जोड़ दिया है। जी लेकिन देखिए ना, पहले भी चुनाव से पहले कई दफा देखा गया है नरेंद्र की बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से कह दिया जाता है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद कई चुनावों में देखा गया है कि दोनों पार्टियां साथ में आई है, चुनाव भी लड़ी है और एक बार फिर से मायावती का ये कहना कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव का ये बयान सामने आना, क्या माना जाए कि रिश्ते में खटास आ गई है या फिर आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ती है चुनाव में गठबंधन की तो वो भी हो सकता है? देखिए, 2019 के चुनाव के बाद से जिस तरीके से दूरियां बनी थी और मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला था, उसी समय तय हो गया था कि बसपा अब अखिलेश यादव से समझौता नहीं करेगी। अखिलेश यादव को ये भी पता है कि समाजवादी पार्टी और बसपा का अब गठबंधन नहीं हो सकता है, एक दूसरे पर हमला करने से बच रहे थे। लेकिन मायावती ने जब रैली में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो ये क्लियर हो गया कि अब समाजवादी पार्टी और बसपा यानी अखिलेश यादव और मायावती की दूरियां बढ़ चुकी हैं, भाजपा से नजदीकियां हो चुकी हैं। इसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया है, तो समाजवादी पार्टी से कोई संभावना नहीं है कि बसपा समझौता करेगी, क्योंकि तमाम चीजें हैं। जिस तरीके से मायावती का बयान आया, ऐसे में बीजेपी की तरफ उनका रुझान दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की तारीफ की और उनके जो ट्वीट आते हैं मायावती के, उसमें भी कानून व्यवस्था को लेकर के वो एक सलाह ही देती हुई नजर आती हैं। तो इसमें कहीं न कहीं साफ कानून मायावती का बीजेपी के प्रति है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं
या कुछ ठीक है। संभावनाएं बनती हैं बिल्कुल, गठबंधन योगी की तारीफ करना और अखिलेश यादव पर हमलावर होना, ये कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर अफगानिस्तान से जुड़ी